नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशु जैन, गैस्ट्रो सर्जन बंसल हॉस्पिटल भोपाल से आपके लिए गैस्ट्रो संबंधित बीमारियों से जुड़ी हुई सही और सटीक इन्फॉर्मेशन के लिए ये चैनल है। मैं आपसे आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, जो है गॉल ब्लैडर स्टोन्स। क्या कई बार होता है हमारे को खुद को या हमारे परिवार में किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है और उसको सर्जरी की सलाह दी जाती है या उसको कहा जाता है कि आप कोई ये ट्रीटमेंट लें। तो क्या सर्जरी ही एकमात्र उपाय है और क्या सर्जरी रिक्वायरमेंट है? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गॉल ब्लैडर की सर्जरी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं उसके बारे में। पेशेंट को गॉल ब्लैडर की सर्जरी कब रिक्वायर्ड होती है? तो सबसे पहला जो है कारण वो है पेशेंट को कोई तकलीफ है। तकलीफ जिसमें आता है पेशेंट को कोई दर्द हो रहा हो पेट में, या पेशेंट को कोई जॉन्डिस हो या बुखार आया हो, इस तरह की तकलीफ हो तो गॉल ब्लैडर सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। दूसरा है गॉल ब्लैडर स्टोन का साइज़। गॉल ब्लैडर स्टोन का साइज़ अगर 2 सेंटीमीटर से ऊपर है या कई बार मल्टीपल स्टोन है जिसमें गॉल ब्लैडर पूरा स्टोन से भरा हुआ, उसी केस में रिक्वायर्ड है। तीसरा, पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कि पेशेंट को कई बार गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, जैसे कोई कोलेसिस्टाइटिस या फिर कोलेडोकोलिथियासिस, इसमें सीबीडी में स्टोन फंस जाती है, या फिर गॉल ब्लैडर परफोरेशन जिसमें गॉल ब्लैडर फट जाता है, या गॉल ब्लैडर में गैंग्रीन होना, इससे जुड़ी समस्या है तो सर्जरी रिक्वायर्ड है। चौथा कि पेशेंट कोई इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई पे है, यानी कि पेशेंट कई बार ट्रांसप्लांट के पेशेंट रहते हैं जिनको इम्यूनिटी कम करने के लिए जो दवाई दी जाती है, उस तरह के पेशेंट्स में भी गॉल ब्लैडर सर्जरी एडवाइस रहती है। पांचवा, कई बार पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है, कोई जन्मजात इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी अगर स्टोन्स हैं तो सर्जरी की एडवाइस दी जाती है। तो ये 5 मोटे मोटे कारण हैं जिनमें गॉल ब्लैडर की सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। अब जानते हैं कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी के अलावा भी कोई ट्रीटमेंट है क्या? तो हाँ, कई बार कुछ दवाइयाँ हैं जिनके द्वारा हम गॉल ब्लैडर स्टोन्स को ट्रीट कर सकते हैं। पहला UDCA या अर्सिडिऑक्सीकोलिक एसिड, जो मार्केट में यूडिलिव या यूलाइसिस नाम से भी मिलती है। तो इससे भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स का साइज़ कम हो जाता है, लेकिन इस पद्धति में बहुत ज़्यादा टाइम, कई बार सालों भी लग जाते हैं, इसलिए यूजुअली ये सलाह नहीं दी जाती। दूसरा तरीका कि गॉल ब्लैडर में कई बार पेशेंट बहुत बीमार है या पेशेंट ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है, ऐसे केसेस में हम गॉल ब्लैडर में एक पाइप डाल के भी गॉल ब्लैडर से जो गंदा पित्त है उसको निकाल सकते हैं। यही कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे पेशेंट हो उसके हिसाब से अपने नज़दीकी जो चिकित्सक हैं, सर्जन हैं, उनसे मिलें और एक परामर्श लें कि क्या आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई इससे जुड़ी हुई समस्या हो, कोई आपके प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, मैं उसका खुद ही जवाब दूँगा।